इंडिया में पहली बार इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 3 ट्रेन आपस में टकराई है और ये हादसा हुई है उड़ीसा के बालासोर नाम के स्टेशन पर। इस हादसे में लगभग 288 लोग मारे गए और 1000 यात्री घायल हुए हैं। चलिए जानते हैं कैसे 3 ट्रेन आपस में टकराई। दोस्तों, कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी निर्धारित गति से बालासोर नामक स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को अब मेन लाइन के लिए ग्रीन सिग्नल मिली थी। हमारे शब्दों में कहा जाए तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को बालासोर स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं थी, इसीलिए उसे अपनी निर्धारित स्पीड से स्टेशन से निकलनी थी। दोस्तों, सिग्नल में प्रॉब्लम के कारण ट्रेन अप मेन लाइन में न जाकर अप लूप लाइन में चली गई। अप मेन लाइन दोस्तों बीच वाली लाइन को कहा जाता है। अप लूप लाइन प्लेटफॉर्म के बगल वाले लाइन को कहा जाता है, जो प्लेटफॉर्म से सटी रहती है लाइन। अप लूप लाइन में माल ट्रेन लगी थी। ट्रेन सिग्नल प्रॉब्लम के कारण मेन लाइन में न जाकर लूप लाइन में लगी माल ट्रेन से टकरा गई। उसी समय अन्य ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरे डब्बे से टकराई। इस तरह तीनों ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोस्तों, इसकी अभी तक जांच नहीं हुई है कि सिग्नल प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हुई या मैनुअल फंक्शन के द्वारा यानी मैनुअल ऑपरेट करने के कारण हुई। दोस्तों, इस तरह की रेल दुर्घटना से बचने के लिए हमारे ही देश के वैज्ञानिक और इंजीनियर ने कवच नाम की एक सिस्टम बनाई है, जिसकी सफल परीक्षण लिंगमपल्ली, विकाराबाद वाडी और विकाराबाद विदर स्टेशन पर किया गया। दोस्तों, जानते हैं कवच सिस्टम क्या है, यह कैसे काम करती है। कवच रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित ट्रेन टक्कर रोधी सिस्टम है। इस सिस्टम को उच्चतम प्रमाणीकरण स्तर, प्रौद्योगिकी सुरक्षा अखंडता स्तर 4 का सर्टिफिकेट मिला है। इसका अर्थ है कि 10,000 वर्षों में कवच द्वारा केवल एक त्रुटि की संभावना है। आप सोच सकते हैं कितनी बेहतरीन सिस्टम है। इस सिस्टम को 1 किलोमीटर लगाने में 50 लाख रुपए की लागत लगती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कवच सिस्टम कैसे कार्य करती है। दोस्तों, पटरियों की पहचान करने और ट्रेन एवं उसकी दिशा का पता लगाने के लिए RFID एक पटरियों पर वो स्टेशन यार्ड पर लगाए जाते हैं। जब सिस्टम एक्टिव होती है तो 5 किलोमीटर के दायरे में सभी ट्रेनें बंद हो जाती है ताकि बगल की ट्रक की ट्रेन सुरक्षित रूप से गुजर सके। दोस्तों, यह सिस्टम में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो संचार का उपयोग करता है और टक्कर को रोकने के लिए हमेशा अपडेट रहता है। ट्रेन ड्राइवर ट्रेन नियंत्रण करने में विफल रहता है तो यह सिस्टम ट्रेन की ब्रेक को ऑटोमेटिक एक्टिव कर देता है। जैसे दोस्तों, कार की जब एक्सीडेंट होती है तब एयर बैग ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। जस्ट लाइक इस सिस्टम के कारण ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगी। दोस्तों, इस सिस्टम को इंस्टॉल करने का काम दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर में लगने का कार्य जारी है। दोस्तों, इस ट्रेन एक्सीडेंट से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलती है। अगर आप मेरी बातें अच्छे से समझ जाएंगे तो आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। इस दुर्घटना के माध्यम से मैं यह सिखाना चाहता हूँ कि आप हमेशा प्रेजेंट में जिए। कितने से लोग होते हैं जो प्रेजेंट में अपनी लाइफ जी सकते हैं, प्रेजेंट में कहीं घूमने जा सकते हैं, प्रेजेंट में कुछ खरीद सकते हैं, प्रेजेंट में कुछ खा सकते हैं, प्रेजेंट में अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन वो बोलेंगे बाद में करेंगे। बाद का मतलब है फ्यूचर। जो व्यक्ति ऐसा सोचे होंगे इस ट्रेन दुर्घटना में, उसके सपने तो उसके साथ स्वर्ग चले गए होंगे। इसलिए मैं अपनी मोटिवेशन वीडियो में बोलता हूँ, आप अगर प्रेजेंट को बेहतर बना लेंगे तो फ्यूचर तो खुद बेहतर बन जाएगा। कितने लोग को ये पता नहीं है, फ्यूचर यानी भविष्य की रास्ता तो प्रेजेंट यानी वर्तमान से होकर जाती है। अगर आपकी वर्तमान अच्छी नहीं होगी तो फ्यूचर कैसे अच्छी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, आपकी जो भी इच्छा हो उसे प्रेजेंट में करने की कोशिश करें। मौत ही एक ऐसी सच्चाई है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट फिक्स नहीं है। दोस्तों, अगर मेरी ये मोटिवेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।